हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम, उसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन है शो दैट 9 रेज टू पावर n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। और यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन या हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सोल्यूशन इज़ ईजी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे मैम? सो देखो, आपको बोला है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? मैम नहीं समझ में आया, तो चलो पहले मतलब ही समझा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया है 9 टू द पावर n plus 1 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, हमें बोला है कि ये चीज़ डिविजिबल है 64 से। ठीक है, और जब भी n एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ? 64 से डिविजिबल होने का मतलब क्या? अगर मैं बोल रही हूँ कि 4 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तब 4 आया। राइट, 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया तब 4 आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे x मान लूँ, ठीक है, सो 4 इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया तब आपको 4 मिला। अब वो x क्या होगा? तो बेसिक मैथ्स आप सब लोग समझते हो। सो ये हो जाएगा 2, है ना। 2 2 ज़ा 4, सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, सो डिविजिबल होने का मतलब है कि 64 में कुछ हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये चीज़ मिलने वाली है। तो हमें बोला है कि ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है कि 64 में कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? तो बहुत ही ईजी मेथड है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूफिंग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, सो हियर वी बिगिन विद द क्वेश्चन। सबसे पहले ओके, सो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो 9 की पावर n plus 1 माइनस 8 10 माइनस 9। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 से। अब ऐसा क्यों किया वो आपको अभी समझ में आएगा। हम लोगों ने इसे ऐसा लिखा 1 प्लस 8 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 9 था ना, तो 9 को हमने ब्रेक कर दिया, 9 टू द पावर n प्लस 1 को हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 8 की होल पावर n प्लस 1 में। अब इस चीज़ में, इस एक्सप्रेशन में आप लोग लगाओगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको क्या कहती है कि यहाँ पे मैं रफ में लिख देती हूँ, एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपको मेंशन करके आना है। तो x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो एक्स टू द पावर n वाई टू द पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाई टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 टिल एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर n। दिस इज़ योर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो नाउ यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, सो देखो एन सी ज़ीरो मतलब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है आपके पास n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n तो n ही था। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है n प्लस 1। सो n प्लस 1 सी ज़ीरो x इज़ योर 1, सो 1 टू द पावर n प्लस 1 एंड y इज़ योर 8, तो 8 की पावर 0 प्लस n प्लस 1 सी 1 1 की तो कुछ भी पावर रखो वो 1 ही रहने वाला है, तो हम लोग उसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8 की पावर 1 हो जाएगा प्लस n प्लस 1 सी 2, देन 1 तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 सी 3 8 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, टिल n प्लस 1 सी n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। राइट, ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम है। समझ में आ रहा है यहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, बस इसका एक्सपेंशन किया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बच्चा? हाँ मैम। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका कि 1 प्लस 8 को आप लोग 9 लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे इसको 9 की होल पावर n प्लस 1 लिख दिया। अब कुछ आपको यहाँ पे मिलता दिख रहा होगा कि ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, मिल रही है, यस। सो इसको आपने ऐसा लिख दिया n प्लस 1 सी ज़ीरो, तो आपके पास 1 ही रहेगा और ये चीज़ भी 1 ही रहने वाली है, एंड 8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0
आपकी क्या होती है 1 होती है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया 1, ठीक है मैम। सेकेंड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म आपके पास आएगा n+1 c1, n+1 c1 विच इज़ योर n+1, राइट। और 8 की पावर 1 तो 8 ही रहने वाला है, हाँ मैम। एंड देन n+1 c2, इसको वैसे ही रहने दो n+1 c2, एंड 8 का स्क्वायर इज यू ऑल नो दैट इज 64 प्लस n+1 c3, 8 का क्यूब, ठीक है, इसको वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस डॉट 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 टिल n+1 c n+1 8 की पावर n+1। समझ में आया? हमने बस इसका फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का हमने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, उसे खोल दिया बेसिकली, ठीक है, हाँ मैम। एंड बाकियों को तो हमने वैसे ही रहने दिया है, बस यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, क्योंकि हमें 64 मल्टीप्लाइड बाय कुछ लाना था ना, इसीलिए, ठीक है। सो नाउ हम लोग 9 की पावर n+1 को वैसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 1 तो वैसे ही रहेगा, 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 8n हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस n+1 c2 इंटू 64 प्लस n+1 c3 इंटू 8 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n+1 c n+1 8 की पावर n+1, ठीक है बच्चा, हाँ मैम। नाउ 9 की पावर n+1 वैसा ही रहेगा, 8+1 आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हैव आई डिड समथिंग रॉन्ग, एक सेकेंड, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, 1 प्लस 8 आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ये 8n हो जाएगा, बेसिकली मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया और 8n को वैसे ही रहने दिया, प्लस n+1 c2 इंटू 64 प्लस n+1 c3 इंटू 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 टिल n+1 c n+1 8 की पावर n+1, ठीक है बच्चा, हाँ मैम। तो नाउ अब देखो n प्लस यहाँ पे देखो हमें चाहिए क्या था, n की पावर 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, आपके पास यहाँ पे RHS में 8n भी है 9 भी है, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे LHS में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 की पावर n+1 माइनस 8n पहले था तो 8n लिखेंगे, माइनस 9 बाद में था तो 9 बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब अगर आप नोटिस करो बेटा, तो यहाँ से अगर हम ये वाली चीज़ से इस वाली चीज़ से अगर हम 64 कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे 64 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचता है n+1 c2 प्लस n+1, ध्यान से देखना, c3 इंटू 8 का क्यूब नहीं होगा 8 होगा मैम, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया ना बेटा, है ना, 8 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 8 प्लस डॉट 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 टिल n+1 c n+1। अब 8 की पावर में क्या आएगा, सो 8 की पावर में आपके पास n ही आएगा, ठीक है, हाँ मैम। समझ गए यहाँ तक, n-1 आएगा एक्चुअली, n-1 कि 8 का देखो n-1 क्यों आया, अब ये भी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 8 से आपने 2 पावर ले ली, तो एक पावर लोगे तो n बचेगा और दूसरी पावर लोगे तो n-1 बचेगा, ऐसे, ठीक है, हाँ मैम। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ आपको आपका आंसर मिल गया, कैसे, सो आपको यही प्रूव करना था कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाय x मान लो या k मान लो, एंड हेंस प्रूव्ड, यही चीज़ आपको प्रूव करना था, ठीक है। लास्ट में आप वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि देयरफॉर या हेंस ये चीज़ इज़ डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियोस में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय बाय।